हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी की 5वीं क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने 4 थ्योरी क्लास कर रखी है और चौथी थ्योरी वाली क्लास में हमने पढ़ा हुआ था शब्द के भेद पढ़ा हुआ था। उसमें हमने पढ़ा था रचना और बनावट के आधार पर शब्द के भेद, और दूसरा हमने पढ़ा हुआ था रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, विकारी और अविकारी शब्द। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप आपका होता है शब्द का, जिसमें हम पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक, विदेशज शब्द इसे भी कहते हैं, ये देखेंगे हम। तो पहला मोटिवेशन लेंगे, उसके साथ हम क्लास स्टार्ट करेंगे। मोटिवेशन है आपका, कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। तो आप तो ऐसा नहीं है ना कि डेली डेली आप पढ़ते रहेंगे, बेरोजगार ही घूमेंगे। मन से पढ़ाई कीजिए, नौकरी लीजिए और किनारे हटिए ना, यही तो है। देखिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से अगर आपको पढ़ना हो तभी आप थ्योरी क्लास लीजिएगा। हम ट्रिक से नहीं बताते हैं, क्योंकि ट्रिक वाली चीज़ जो है, आप कितना ट्रिक याद करेंगे। जीएस पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, हर चीज़ में ट्रिक याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना एग्जाम में। इसलिए कॉन्सेप्ट से किसी भी चीज़ को पढ़िए, कॉन्सेप्ट से पढ़िए, ताकि क्वेश्चन चाहे जहाँ से पढ़ जाए बन जाए आपके। आप कर सकते हो ना, रट्टा मार के तो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया नहीं जा सकता, और वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। कंपटीशन क्योंकि इतना हाई है कि बहुत मुश्किल है। ठीक, देखिए तीसरा टाइप हमारा बचा हुआ था। चौथी क्लास आप देखने के बाद ही स्टार्ट करिएगा, क्योंकि उसके आगे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द के भेद। देखिए, स्रोत में होता है सोर्स, इंग्लिश में कहते हैं। देखो, हिंदी का शब्द कहाँ से आया है, सोर्स क्या है इसका, ये देखेंगे हम ना। तो हिंदी के शब्द कहाँ से आए हैं, यही हिंदी के शब्दों का स्रोत कहलाएगा। कहाँ से आए हैं हिंदी के शब्द, ये हम इसको देखेंगे। देखिए, इतिहास का स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है तद्भव, तत्सम, देशज, इसे देसी शब्द भी कहते हैं, विदेशी, और इसे विदेशज शब्द भी कहते हैं। ठीक, तो पहला हम देखेंगे, पहला देखिए आपका है तत्सम। तत्सम आपका क्या होता है, तत्सम। देखिए परिभाषा है इसकी, तत् मीन्स उसके, सम मीन्स होता है आपका समान, उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान। ठीक, वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। जैसे वर्ड संस्कृत में यूज़ किए जाते हैं वैसे आपका हिंदी में यूज़ किया जाता है, उसी को हम तत्सम कहते हैं ना। वो संस्कृत से आए हुए हैं। ठीक, उसका सोर्स क्या है, संस्कृत से आया है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है आपका, परिभाषा है दूसरी, अर्थात वे शब्द जो जिस प्रकार संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं उसी प्रकार हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे, तो ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहा जाएगा। ठीक, जैसे जैसे आपका अग्नि, अग्नि आपका संस्कृत में भी ऐसे ही यूज होता है। अग्नि हो गया, इंद्र हो गया आपका, विष्णु, भूमि, प्रथम, प्रकाश, सूर्य, चिकित्सा, यश, कवि, ये सारे आपके संस्कृत में भी यूज वैसे होते हैं, वैसे हिंदी में भी यूज होते हैं। ठीक, तो तत्सम क्या होते हैं, जो जैसे संस्कृत में यूज होते हैं वैसे ही हिंदी में यूज होने लग जाए तो वो आपका तत्सम कहलाएगा। ठीक, दूसरा हम देखेंगे तद्भव क्या होता है आपका। तद्भव परिभाषा इसकी है, तद मीन्स उससे होगा, भव मीन्स संस्कृत, भव मीन्स होता है उत्पन्न होना, तो उत्पन्न किससे, संस्कृत से उत्पन्न होना। ठीक, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में थोड़े बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखिए तत्सम में क्या था कि जैसे ही संस्कृत में यूज होता था, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका अग्नि था, वैसे हिंदी में यूज हो जाता है। बट इसमें तद्भव में क्या चेंज हुआ है कि जैसे संस्कृत में है आपका, वैसे ही थोड़ा सा चेंज होकर हिंदी में यूज होने लग गया है। ठीक, यही यहाँ पे कह रहा है, उसे हम तद्भव कहते हैं। अर्थात दूसरी परिभाषा है इसकी, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आते आते विकृत हो गए हैं, मीन्स बदल गए हैं, अर्थात उनका रूप बदल गया है, ऐसे शब्दों को तद्भव कहा जाता है। ये दोनों आपकी परिभाषा है। ठीक, एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कपूर हो गया, हाथ, काम, माँ, कटहल, कोहड़ा, खीर, आंसू, ये सारे आपके तद्भव शब्द कहलाएंगे। देखिए अब हम तत्सम और तद्भव में डिफरेंसेस देखेंगे। ऐसे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चंस भी कि देखिए मित्र का ये तो तत्सम वर्ड है, इसका तद्भव मीत है। वधु का आपका बहु हो गया है। अश्रु का तत्सम आपका जो है, इसका तद्भव आंसू हो गया है। क्षीर का आपका खीर हो गया है। सत्य का सच हो गया है, और कूप का आपका कुआं हो गया है। क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं कि क्षीर शब्द का तद्भव है, तो आपको बताना पड़ेगा खीर होता है। ठीक, तो अभी यहाँ हम तत्सम और तद्भव को ओनली समझ रहे हैं, दूसरी क्लास में हम तत्सम और तद्भव का पूरा पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक है शब्द, तो हम शब्द से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ठीक, अभी ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं अब देखिए तीसरा है आपका देशी शब्द क्या होता है, इसे देशज शब्द भी कहते हैं। परिभाषा इसकी है, देखिए इसको तोड़ेंगे, देशज को, देश प्लस जा, इसको हो जाएगा देशज। तो देश का मतलब होता है देश, जा मीन्स होता है जन्मा, जो देश में जन्मा हो,
जो वर्ड आपके देखिए वे शब्द जो ग्रामीण जनता की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जो हमारे गांव में वर्ड में यूज़ होते हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति ज्ञात न हो और वह वहीं से साहित्यिक भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज कहा जाता है। जैसे गांव में बहुत सारे वर्ड बोले जाते हैं, जैसे गांव में लोटा बोला जाता होगा, तो वैसे ही वो हिंदी में यूज़ होने लग गया, कोई भी चेंज नहीं हुआ उसमें। गांव में जूता बोला जाता है, वैसे यूज करने लग गए सारे ना। पैसा को यूज करने लग गए, हिंदी में भी वैसे यूज करने लग गए। अर्थात वह शब्द जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जो आपके स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए वे शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहे जाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल आपका है जूता, लोटा, थैला, पगड़ी, पेट, पटाखा, ताला, पैसा, टांग हो गया आपका, खाट और गड़बड़। ये सारे वर्ड आपके देशज या देसी शब्द कहलाते हैं। ठीक, चौथा टॉपिक आपका क्या है, देखिए चौथा बच गया आपका ये विदेशज और विदेशी शब्द क्या होता है ये आप जानेंगे। देखिए इसकी परिभाषा है वे शब्द जो विदेशी, नाम ही विदेशज है, तो जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ का नहीं है, कहीं और से आया है। देखिए अर्थात वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आकर हिंदी में शामिल हो गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। दूसरी भाषाओं से आए ना, कोई तुर्की भाषा से आ गया, भाषाएं हमारी यूज़ होने लग जाती है, वही हिंदी में यूज़ होने लग जाती है, तो उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक, देखिए हमने एग्जाम्पल ले रखा है, देखिए अलग अलग आपको समझ आएगा। देखिए विदेशी भाषाएं हमारी यूज़ होती हैं हमारी लैंग्वेज में, हिंदी में। देखिए अंग्रेजी शब्द है और इसे हम देखिए डॉक्टर, कॉपी है, मशीन है, रेडियो है, ये अंग्रेजी शब्द है बट हम यूज़ करते हैं हिंदी में ना। डॉक्टर आपका अंग्रेजी है बट हम इसको, मशीन भी आप देखो अगर लिखते होंगे तो मशीन ही लिखते हैं, वो है इंग्लिश का बट हम यूज़ कर लेते हैं उसको हिंदी में। तो ये सारे वर्ड आपके हिंदी में यूज़ होते हैं, वो आए हैं कहाँ से हैं, अंग्रेजी से आए हैं ना। दूसरा हमारा चीनी शब्द कौन सा, देखिए लीची हो गया, चीनी हो गया, ये हमारा चीनी शब्द है और हम यूज़ कर लेते हैं हिंदी वाली लैंग्वेज में अपनी। तुर्की शब्द कौन से, देखिए चमचा हो गया, कुर्ता हो गया, चाकू जो हम डेली बोलते हैं ये आपका तुर्की शब्द है, हिंदी नहीं है बट हिंदी में यूज़ हो गया क्योंकि बाहर से आए हैं, तो इसे हम विदेशी शब्द कहेंगे। तोप हो गया आपका, बंदूक हो गया, कैंची, बेगम, बारूद, ये सारे आपके तुर्की शब्द हैं, यूज़ हो जाते हैं हिंदी में। अरबी शब्द देखिए ये भी बाहर से ही आया, अरबी आपकी हिंदी में यूज़ होती है। कौन से, देखिए औरत हो गया, ये अरबी है। कागज़ आपका, आदमी, वकील, अखबार, कानून, अमीर, नुकसान, ये सारे वर्ड आपके अरबी शब्द हैं और हम यूज़ कर लेते हैं। हिंदी वाली अपने बुक भी पढ़ते होंगे तो उसमें देखिए अखबार लिखा रहता है, वो आए हैं कहाँ से, अरबी से आए हैं। पुर्तगाली शब्द से देखिए हिंदी में हमारे यूज़ होते हैं बाल्टी, आलू, अलमारी, गोभी, ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं बट आपके यूज़ हो जाते हैं ना हिंदी वाली लैंग्वेज में। ऐसे देखिए फारसी शब्द से देखिए कौन सा है, हिम्मत, गर्दन, चश्मा, दिल, ज़मीन, नमक, गुलाब, मुफ्त, ये सारे वर्ड आपके फारसी शब्द के हैं बट यूज़ हो जाते हैं हिंदी में, तो ये सारे विदेशी शब्द हो गए। और देखिए फ्रांसीसी शब्द क्या है, कूपन हो गया, कारतूस हो गया, ये सारा आपका फ्रांसीसी शब्द है। तो ये सारे लैंग्वेज हमारे हिंदी में यूज़ होते हैं ना, तो ये बाहर से आए हुए हैं, तो इसीलिए इसे विदेशी शब्द कहा जाता है। ठीक, अब देखिए एक और होता है आपका संकर शब्द। संकर परिभाषा इसकी क्या है, वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं के योग से बनते हैं आपका। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, जैसे रेलगाड़ी हो गया, ये दो शब्दों से मिला। देखिए रेल, इसको अलग करेंगे, रेल और प्लस गाड़ी, तो रेल आपका अंग्रेजी शब्द हो गया और गाड़ी आपका हिंदी हो गया, तो दो भाषाओं से मिला नहीं, तो यही इसकी परिभाषा। देखिए एग्जाम्पल से ही आपकी परिभाषा याद हो जाएगी, ऐसा नहीं है आप परिभाषा रट्टा नहीं मारे, परिभाषा से ही देखिए एग्जाम्पल से आप परिभाषा याद कर सकते हैं। वे शब्द, ये आपका शब्द हो गया जो दो भाषाओं अंग्रेजी हिंदी के योग, शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं ना। वैसे आपका पानदान हो गया, तो पान शब्द आपका हिंदी है और दान शब्द आपका फारसी है, तो दो भाषा से मिलकर एक भाषा बनी ना, हिंदी और फारसी से ऐड होकर हमारी बनी पानदान, पान प्लस दान। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं आपका, जैसे डिग्रीधारी हो गया, जेल खाना हो गया, तहसीलदार हो गया, रेल यात्री हो गया, लखपति हो गया, तो दो भाषाओं से मिलकर बना है ना, तो इसे हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक, आई होप आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। देखिए हमने इस वाली क्लास में, देखिए क्लास छोटी थी बट
आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था इतिहास स्रोत के आधार पर शब्द के भेद पढ़ा। इसके देखिए चौथी वाली क्लास में हमने योग रूढ़ शब्द ये सारे हमने पढ़े हुए थे ना, विकारी और अविकारी। तो शब्द का ही ये टॉपिक था, उसमें ये बच गया था। तत्सम तद्भव आपका हो गया, देशज हो गया, इसे देसी शब्द भी कहते हैं, विदेशी इसे विदेशज शब्द भी कहते हैं, और संकर शब्द, ये सारा हमने पढ़ा। तो ये हमारा शब्द वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक, अब दूसरी वाली क्लास में हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे, उससे हम क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, हमें अच्छा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक, और कमेंट में आप अपने विचार बता सकते हैं, या आपको कुछ ना समझ में आया हो तो भी आप बता सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी विचार हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो मुझकी तैयारी करते हैं, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा। हम CTP की तैयारी अभी कर रहे हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो मिलेंगे हम दूसरी